बार जो भी है जरूर बताएं। जी मिस्टर हुजैफा। जी अच्छा, जिसने बात करना है वो अपना माइक म्यूट अनम्यूट करे, और जिसने बात नहीं अभी करना वो म्यूट रखे अपने माइक को। जी मिस्टर कौन बात करना चाह रहा है अभी? हुज़ैफा, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी, आपका आवाज आ रहा है। चलिए। आप आपकी आवाज अभी आ रही है। जी जी जी, कुणाल भाई आ रही है आवाज। आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। ये अपने माइक को, और माइक कह रहा हूँ, अपने वीडियो कॉल को म्यूट करें जरा। वीडियो कॉल नहीं चलाना किसी ने भी। रोहित भाई, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी, आवाज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आवाज आ रहा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक से आ रहा है, आ रहा है। बहुत स्लो आ रहा है आप लोग का वॉइस, मेरे को समझ में नहीं है। आपको, आप आ अपना उधर बहुत अच्छा आवाज आ रहा है, बहुत अच्छा आवाज है। सब ज्वाइन करें जरा। अभी बस ज्वाइनिंग का 5 मिनट के लिए वेट करते हैं। सारे माशाल्लाह से अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये गूगल जूम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मेरी आवाज आ रही सबको? मुझे ये बताएं, मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। चलिए बेहतरीन हो गया। वो जरा मेरा माइक यूएसबी वाला लगा हुआ था, तो मुझे पता नहीं चला कि तो माइक, फिर अभी मैंने सडनली देखा तो मुझे पता चला कि माइक वो नहीं है। मैं तो आप सबसे बात कर रहा हूँ तब से। चलें बेहतरीन हो गया। अभी हम काफ़ी माशाल्लाह से यहाँ पे जमा हो गए हैं। गूगल वो जूम का थोड़ा सा ना इशू है, शायद कुछ जगहों पे वो ज्वाइन नहीं हो पाता, या क्या इस तरह का कोई मसला है कोई। तो यहाँ पे ज़रा बेहतरीन है। कुणाल, आपकी आवाज़ बिल्कुल बेहतरीन आ रही थी, बेहतरीन आपकी आवाज़ आ रही थी। तो अभी हम अपने सेशन को कोई न्यू ट्रेडर जो हैं वो अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं ट्रेडिंग को लेके, वो क्या देख रहे हैं, और वो अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं। और मैं चाहूँगा, क्योंकि उनसे जो मोटिवेशन उनको खुद को भी मिलेगी और दूसरों को भी मिलेगी। और इंशाल्लाह थोड़ी सी हम इस तरह से बात करेंगे इंट्रोडक्शन को लेके, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे, फिर आगे क्या करने वाले हैं उसके हिसाब से बात करेंगे। जी अभी कौन फर्स्ट में कौन बात करना चाह रहा है जो न्यू है? अब मुझे नहीं पता कि न्यू कौन है इस ट्रेडिंग में, जब वो उसने फर्स्ट टाइम हमारा ये सेशन ज्वाइन किया। कोई भी नहीं है? जी सर, मैं न्यू तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जॉइन फर्स्ट टाइम किया है आपका ये सेशन। तो वैसे तो यू जी जी देखते रहता हूँ, लेकिन जी आज जी। बाय चांस मैं फ्री था और आपका लिंक भी मुझे नज़र आ गया, तो मुझे मौका मिल गया कि लाइव आपके जो एनालिसिस हैं या आपकी क्लास को लाइव देखने का चांस मिल गया आज। चल बेहतरीन हो गया। और इसके अलावा कोई बात करना चाह रहा है? और कोई इस तरह से बात, मतलब उसका मतलब ये मेरा कहने का ये है कि ट्रेडिंग को क्या देख के उसने चूज किया कि मैं मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए? जाहिर है डेफिनेटली हर किसी का कोई ना कोई ख्वाब होता है कि मैं इस चीज को करूंगा, इस बिजनेस को करूंगा तो मैं ये कुछ कर लूंगा। अभी हम माशाल्लाह से 13-14 इधर हैं, तो कोई नहीं है इस तरह से। चलें खैर, अभी एक्सपीरियंस को क्या रखता है अभी? लूजर ट्रेडर कौन कौन है जिसको जो 1 साल से 2 साल से काम कर रहा है बट वो लूजर है? मुझे एक का तो पता है, उसको छोड़ दें, दो का। और बाकी उसके अलावा मतलब महबूब और इसके अलावा एक दो और हैं, उनके अलावा बाकी वो अपना बात करें। जैसे अल्लाह बख्श है, ये मेरे पास एक नाम आ रहा है। इसके अलावा आसिम सलीम है, और जुल्फ़कार साहब ने तो अभी मेरे साथ बात की है कि जी मतलब मैं हूँ, और इरम है हमारे साथ, वो उनका भी मैं जानता हूँ। जी हाँ सर, अभी ठीक हुआ मेरा वॉइस? जी जी, अभी आपका आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलें हाँ, आपको अभी मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक ठीक। चलें, अभी हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और लेके चलते हैं इसको। अच्छा, लास्ट टाइम अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, तो उससे पहले मैं एक ये लाइन ड्रा कर रहा था, इस लाइन को तो मैं करता हूँ ख़त्म। ठीक है,
अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किस वजह से है, हमने ये एरिया नीचे वाला मार्क क्यों किया था, यहाँ पे आएगी तो गोल्ड की मार्केट को हम क्या करेंगे, मतलब जो है ना इसको अपनी वो बाय की साइड पे देखेंगे। ये हमारा लास्ट फ्राइडे का हमारा एक सेशन था। फ्राइडे के सेशन को हमने यहाँ पे एक जगह पे हमने सेल भी करवाया, वो सेल भी वहां से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, और एक एरिया हमने बाय का निकाला था, उस एरिया से वो बाय का था। ये बेसिकली M30 का एरिया था, जहाँ पे मैं इसको वो किधर चला गया, एपिक पेन मुझे जरा देखे ने। किसी को कोई बात करनी है तो वो बात खुल के कर सकते हैं, हर एक को मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हर एक के लिए फ्रीडम है। ये M30 का हमारे पास एक जोन था, क्योंकि M30 में इसका आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने कहा था कि M30 का जो स्ट्रक्चर है वो बाय साइड पे शिफ्ट हो चुका है। याद है किसी को? H1 का नहीं हुआ, M30 का हुआ है। M15 का और M30 का जो स्ट्रक्चर है वो बाय साइड पे शिफ्ट हुआ है, ये देख लें। ठीक है, ये बाय साइड पे M30 का स्ट्रक्चर था जो शिफ्ट हुआ था उस वक्त, और उस लिहाज से हमारे पास ये एक जोन है। मैं बाज़ औक़ात ऐसी कैंडल आपको मैंने जो जो मेरे साथ थोड़े पुराने हैं, जो मेरे स्ट्रीम पे आते हैं, मैंने बताई थी। इवन कि कुणाल को भी एक दो दफ़ा मैंने चीज़ें बताई हैं कि ये कैंडल जो होती है ना, ये कैंडल पैटर्न, ये और उसके बाद ये एक ओबी लेवल है। ठीक है, ये इसलिए नहीं कह रहा कि अभी मार्केट यहाँ से गुजर गई है, तो मैं आपको सिर्फ एविडेंस के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये कैंडल पैटर्न अपनी कितनी अहमियत रखते हैं। ये एक ओबी लेवल है। क्या लेवल है? ओबी लेवल है। ओबी लेवल कहाँ पे आ रहा है? अपनी लो पे आ रहा है। ठीक है, लो के बिल्कुल पास आ रहा है, और इस टाइप की फिर वो एक कैंडल यहाँ पे मेरे पास बनी है। ठीक है, और उसका ब्रेकआउट जैसे हुआ उसके साथ ही इसने ये लिक्विडिटी उठाई, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और फिर मार्केट ने चलती बनी वहां से। और इसी एरिया में रोहित ने शायद मेरा ख्याल है यहाँ से ट्रेड पकड़ी थी, या किसने पकड़ी थी, क्योंकि वो 2033 से। ठीक है, ये एरिया यहाँ से, ये उसी दिन का मार्क है। ये लाइव नहीं, किसी को यकीन तो वो लाइव डाल दे सकते। हाँ, ये माइक की आवाज़ जरा म्यूट कर रहे हैं, किसकी आ रही है? जी सर, एक मेरा यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बन रहा है जी जी। सर। ये आप 30 M30 का कह रहे हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप मैं फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे तो आइडिया नहीं है आपका, मतलब कि स्ट्रक्चर को ना मैंने जहाँ तक यूट्यूब पे देखा है तो हर एक थोड़ा सा मुख्तलिफ उसमें जहन रखता है। तो मुझे थोड़ा सा, अब आप इस कंफ्यूजन को दूर, उसमें जो ना फिर बंदा थोड़ा कंफ्यूज ही रहता है, जी तो इस बताएं। कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर सकते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर कैसे आप देख रहे हैं, कौन सी हाई ले रहे हैं, कौन सी लो ले रहे हाँ, हैं, तो सॉरी, स्ट्रक्चर, क्योंकि ये आप अपना पहले पॉइंट ऑफ व्यू दें। स्ट्रक्चर के आप हवाले से, हाँ स्ट्रक्चर के हवाले से मेरा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू तो वही है, यही बनता है कि जो लास्ट वीक है वो हाई है और नीचे लो है। जुल्फिकर भाई, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, मैं कुणाल हूँ, मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ना एक कम्युनिटी के हिसाब से चल रहे हैं ना। तो जो भी आप लोग बात करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मतलब आप किस तरह के ट्रेडर हो, कितना साल से काम कर रहे हो, तो सर को और इजी रहेगा वो समझाने के लिए। क्या बोलते हैं सर? नहीं नहीं, वो तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, मैं क्लास तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा जी जी जी, हूँ तो जुल्फकार भाई आप खुल के बात करें। इस मैं फील्ड में मैं इस फील्ड में मतलब कि नया तो नहीं हूँ, टाइम तो हो गया मुझे, और आपके ग्रुप में भी काफ़ी अरसे से हूँ, मैं काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन जो आपका जो ये ज्वाइन जो लाइव कर रहा हूँ ना, वो फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला, इत्तेफाक से मैं फ्री था और आपका लिंक मुझे मिल गया, सामने आ गया। ओके तो उस ओके वाले ओके। से मैं जो ना समझ लें स्ट्रक्चर में अभी तक समझ लें मैं कंफ्यूज ही हूँ एक किस्म का, क्योंकि स्ट्रक्चर को जो है ना वो सब मुख्तलिफ नज़रिए से देख रहे हैं। कोई वीक को भी कंसीडर करता है कि वीक का जब ब्रेकआउट कैंडल करेगी तो तब वो कंसीडर करेगा कि ये अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है।
और कोई वीक को नहीं लेता, तो यहाँ मार्केट बड़ा कंफ्यूज कर जाती है स्ट्रक्चर के हवाले से। और कल मैं एक यूट्यूब पे एक और स्ट्रक्चर के हवाले से वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि भाई आप फिब लाइन लगाएं और फिब लाइन का अगर 38% रिट्रेस करके मार्केट ऊपर निकलती है तो इसका मतलब है कि आपका ये अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अगर 38 लेवल को फिब लाइन के मार्केट ने अगर टच नहीं किया तो वहीं टच किए बगैर ऊपर निकल जाती है, तो फिर आपका वो पूरी वेव, वो समझ लें एक स्ट्रक्चर में आएगी वो पूरी वेव। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में काफ़ी जो है ना वो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हैं मैं वीडियोस को देख के। और मेरा अभी जो मेन फोकस है ना, मैं स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो समझ आई है काफ़ी अरसे बाद कि असल मार्केट की जो पिलर है या बेस है वो है ही स्ट्रक्चर। ऐसा ही है। स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, तो उसके साथ आप किसी भी इंडिकेटर को समझ लो तो आप सक्सेस रेशो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। मैं अभी तक वो पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी तक स्ट्रक्चर में ही कंफ्यूज हूँ, या उसी को मैं एक अच्छे और वैलिड तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे ना किसी और का स्ट्रक्चर को लेके कोई सवाल हो, ताकि एक ही दफा वो सारे मामला को हम डिस्कस कर लें। हाँ सर, वो सही रहेगा। कोई और मेरा भाई बहन कोई बात करना चाह रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, या जिसको स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन है, स्ट्रक्चर को रीड आउट कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, या आप यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे हैं, क्या अभी फील आप कर रहे हैं, मतलब 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, मतलब आप जितने भी अरसा से हैं, मतलब कोई भी कंफ्यूजन है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो अभी जुल्फ़िकार भाई ने बात की है उसके अकॉर्डिंग अभी बात करनी है, कोई दूसरी बात नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं ये इसी से बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें तो स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है तो इसको प्रॉपर हम एक तो आपकी आवाज रुक गई है। नेट का मसला होगा। इंटरनेट सही होगा। जी जी जी, आप जी जी करें, बात करें। सब चलेगा। 4 शो नहीं हो रहा। 4 शो हो रहा है, आप जरा देखें, चार्ट सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी को चार्ट शो नहीं हो रहा। चार्ट नहीं नहीं, सबको शो शो हो रहा है, शो हो रहा है, चार्ट सबको शो हो रहा है। शो हो रहा है, चले, बेहतरीन हो गया। शो हो रहा है। जी, आपकी आवाज कट गई। देखें, स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले तो ये है स्ट्रक्चर को, जो अभी बात की है ना जुल्फकार भाई ने, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैप कर रहा हूँ अभी जरा, ठीक है। पहले इस चीज को समझना है थोड़ा सा। अमूमन हम में से ज्यादातर ट्रेडर ने यही देखा है स्ट्रक्चर। आप किसी भी यूट्यूबर को या यूट्यूब पे आपने देखा स्ट्रक्चर, वो इसी तरह से बात करता है। जी जी, मैं सुन रहा हूँ असगर अब्बास साहब, मैं सुन रहा हूँ। आपने बात करनी है, आप बात करें स्ट्रक्चर का। वालेकुम अस्सलाम। आपने स्ट्रक्चर के ऊपर कोई बात करनी है तो अभी बात करेंगे। नहीं ये सर, ये मुझे चार्ट शो नहीं हो रहा था, वो पूछ रहा था। अभी चार्ट शो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, पूरा चार्ट शो हो रहा है। आप क्या मोबाइल में देख रहे हैं या अपना, आप मोबाइल में देख रहे हैं या लैपटॉप में? नहीं, मेरे पास नहीं शो रहा। रिज्वाइन कर लो, फिर हो जाएगा शो। मोबाइल में तो रिजॉइन कर ले, रिजॉइन कर लो, रिजॉइन करो। यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुई तो ये क्या क्या बन गया, ये जैसा कि मार्केट बैक एंड से सेल साइड पे आ रही थी, ठीक है, इस तरह से
ये क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब BOS बॉस हो गया। ठीक है, इतने ये हमने पढ़ा। उसके बाद जैसे ये फर्स्ट फ्लो ब्रेक होगी तो ये क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा। उसके बाद सेकंड लो जैसे ही वो ब्रेक होती है तो ये क्या होगा, आपका बॉस हो गया, फिर ये बॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें मार्केट को पढ़ाया जाता है और अमूमन ज्यादातर यही चीजें हैं कि जो हमने आज तक पढ़ी हैं। अगर मेरी बात से कोई इत्तेफाक नहीं करता तो वो अपनी बात थोड़ी सी कर सकता है कि सर ये गलत बात है। स्ट्रक्चर यही पढ़ाया जाता है, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, बट समझाने के लिए कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि आप इस तरह से किसी चीज को ग्रैब कर सकते हैं किसी को समझाने के लिए, ताकि वो उसको समझ आ जाए। ठीक है, बाकी चीजें वो अलग है। एक मिनट जरा, आप इस तरह से किसी चीज को ग्रैब कर सकते हैं। ये जिसने भी करना ना, उसको जरा आवाज को थोड़ा सा उस तरीके से रखे अपना, ताकि अच्छा, अब ये होता क्या है अमूमन, जो चीजें हमने अभी तक इस मार्केट में देखी हैं, ये क्या करते हैं जी, ये बॉस हो गया, ये क्या बन गया हमारा, हायर हाई, ये हायर हाई बन गया। ठीक है, अब इन चीजों को थोड़ा सा समझना है, और ये बन गया हमारे पास हायर लो, ये हमारे पास क्या है, सर ये आपका तो चार्ट मुझे रुका हुआ नजर आ रहा है, शायद काले मेरी साइड से कपड़े तो मिस्टेक है। डाकू लगड़े बाटले भाई ऐसी बाकी ऐसी सारे आवाज ना दले करे, दगड़े। ऐसी कोई आवाज ना करे कि ये जो चीजें बोल रहे हैं ना बीच में से, पता नहीं काले डाकू फलाम फलाम फलाम। सारा ये एक सेशन हो रहा है, प्रोफेशनल सेशन हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं है। अगर कोई ऐसा कुछ चाहता है बात करना तो वो लेफ्ट कर सकता है। सॉरी टू से किसी को बात मेरी हर्ट हो रही हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, बट ऐसी बात नहीं सर करनी। मुझे स्टिल चार्ट पे सिर्फ लाइनें नजर आ रही हैं, वो स्ट्रक्चर की जो आपने लगाई थी उस यहाँ पे मेरे ख्याल से चार्ट रुका हुआ है, या फिर एक आपने मिनट कुछ आगे ड्रा ही नहीं किया। एक मिनट जरा, मैं इसका चार्ट चार्ट रुका हुआ है, सबर 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 करें जरा, एक चार्ट मिनट, समझ गया रुका क्या हुआ हो। है। मुझे चार्ट दोबारा शेयर करना पड़ेगा, मैं चार्ट को कर रहा हूँ स्टॉप एक दफा, मैं चार्ट को दोबारा शेयर कर रहा हूँ, हम्म, ताकि वो जो चीजें हैं ना, आपको शो नहीं ना हो रही, वो दोबारा से शो होना शुरू हो जाएंगी। हम्म। ओके ओके ओके, ठीक है, ये था। जुल्फकार जाफरान तारिक सरदार महबूब मोहम्मद तारिक कुणाल हीरा मूसा तुम सबकी बहन का भोसड़ा। ये कौन है? ये इसको लेफ्ट करो, इसको रिमूव, ब्लॉक दिस, इसको दफा करो। ये कौन है कमीना? कौन है? नाम क्या है? शो तो नहीं हुआ निकाल हमको। दिया मैंने, निकाल दिया, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब ठीक आ रहा है चार्ट? अभी एक लाइन ड्रॉ कीजिए तो। अभी मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ जरा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ, ये आ गया। जी अब ठीक है। ठीक है। ये कोई कमीना था इन भाई। लोगों को ना पेशेंस नहीं है। चार्ट रुका हुआ है, समझ में आया, कोई भाई ने भी बोला कि सर आपका सिर्फ लाइन मार्क हुआ है। ये एक चीज, ये लोग का क्या है, एक बार हम लोग बोल दिया कि लेफ्ट होके आ जाओ, वो रिजाइन किया, उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए ऐसा बातचीत किया, और कुछ नहीं। दे आर चलो कोई बात बेसिकली नहीं, इलिटरेट। कोई बात नहीं, उसको निकाल दिया ना उसने, ऐसी अब्यूज लैंग्वेज नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं है। फायदा, यहाँ पे हाँ, बहनें भी बैठी हैं, भाई भी हैं, कम उम्र के भी नहीं होंगे। कोई ऐसे प्रोफेशन है, दे आर नॉट प्रोफेशन। हाँ, ये तो कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाएगा, ऐसे ही आए टाइम पर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अब हमने ना, चले अब इन चीजों को छोड़ के अपने वो उसकी तरफ चलते हैं। अब आपको सबको चार्ट नजर आ रहा है ना? हाँ, चल बेहतरीन हो गया। अब मैं लाइन भी ड्रा कर रहा हूँ, मेरे ख्याल लाइन भी नजर आ रही है। हाँ ठीक है, ओके आ बेहतरीन। गया आ गया आ गया। चलें, अब ये है कि ये होता क्या कि बैक एंड से मार्केट पहले बेरिश आ रही है, ऐसे बेरिश आ रही है, यहाँ पर ये उसने एक लो लगाई, ये लो ब्रेक की, ये उसके बाद उसने हाई ब्रेक कर दी इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे होता है हमारे पास। उसके जी बाद सर ये हाई सर ब्रेक होती है, तो सर ये मेरे पास बॉस हो जाता है, और ये मेरे पास बॉस हो गया। और ये क्या है, ये मेरे पास हायर हाई बन गई, हायर हाई बन गई,
ठीक है, ये मेरे Yes. पास कौन सी, ये क्या बनती है, लोअर हाई, क्या बन गई, ये कौन सी बन गई, सॉरी लो हायर लो सर, सॉरी ये सॉरी हायर सॉरी, लो, हायर लो, ये हायर लो, हाँ ये मेरे पास हायर लो बन गया। हायर लो बन गई। हम्म, जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो ये मेरे पास हायर हाई क्रिएट होती है, ठीक है, और ये हायर लो बनती जाती है। लो इसी तरह से स्ट्रक्चर अप चला जाता है, अप चला जाता है। अब एक टाइम आता है कि स्ट्रक्चर ने अपना ट्रेंड रिवर्स करना होता है, रिवर्सल लेना होता है, या उसने ट्रेंड शिफ्ट करना होता है, तो वहां पे क्या करता है, जो कि इस जहां पर उसने बॉस किया था, ये हायर हाई लगाई थी, ये हायर हाई थी, ये वाली टॉप पे ये जो हायर हाई लगी है। अब देखिए मेरा थोड़ा सा ड्रा करने का थोड़ा सा और हो सकता है चीजों को, ठीक है, बट आप लोगों ने ये चीजें ना थोड़ी सी समझनी है। ये लास्ट हायर हाई है हमारे पास, क्या है, हायर हाई है, अब ये उसकी लो है, हायर लो है। जब तक अब ये लो हायर लो ब्रेक नहीं होती तो ये क्या नहीं होगा, चेंज ऑफ करेक्टर सेल साइड पे नहीं होगा। ये एक आम सी बातें हैं, आम सी चीजें हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बड़ा बड़ा है ये मवाद, क्या ऐसा नहीं है। मेरी नजर में जितना मैंने अभी तक देखा है यूट्यूब के ऊपर या इधर उधर सारी चीजें, वो ऐसा ही है। बट अब होता क्या मार्केट के अंदर, एक्चुअल में चीजें स्ट्रक्चर ऐसा ही है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मैं और मजीद एक्सप्लेन अगर इस चीज को करूं, तो आप ये देखें, एक स्ट्रक्चर ये भी है, हर दफा स्ट्रक्चर, ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर ये है, अब उस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, हम कहाँ पे नाकाम हो रहे हैं, कहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आती। अब इसमें से मेरे पास फर्स्ट हाई ये वाली है, ये वाली फर्स्ट हाई है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब बॉस नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो हाई लास्ट हाई लगी है ये वाली, इसने क्या बॉस किया ऊपर, नहीं किया। ये सिर्फ अभी लाइन में समझा रहा हूँ आप लोगों को। और उसके बाद क्या, जैसे ही यहाँ पर ये किसी कैंडल, एक कैंडल ने इसकी हाई ब्रेक कर दी, तो ये मेरे लिए बॉस हो गया। जब ये बॉस जी हुआ तो सर। मेरे पास सर एक लो कौन क्वेश्चन है सी है, छोटा सा, मेरे एक पास क्वेश्चन है लो, सर छोटा सा। जी जी, सर सर ये जो प्रीवियस हाई ब्रेक होगी, इसमें आप कैंडल को भी इंक्लूड करेंगे, कैंडल की जो विक है वो भी ब्रेक होनी चाहिए, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर माना जाएगा कैंड, या पहले फिर वीक को पहले छोड़ देंगे, पहले क्योंकि पहले चार्ट में ये चीजें कंफ्यूज करती हैं बहुत जब हम मैं रियल आपको, चार्ट में जाते हैं ना। मैं आपके सारे सवालों का इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। बट ये कि पहले जो अभी आप अभी थोड़े से इसमें माशाल्लाह से होंगे, अपर लेवल पे होंगे, कुछ आपसे बिगनर लेवल पे भी होंगे, उनको भी तो चीजें समझानी है ना। तो अब आपके लिए आपके लिए कुछ चीज आपको मिल रही है तो आप अपने पास रखें, नहीं तो आपका वो टाइम आएगा, क्योंकि आपकी वजह से ये मैंने चीज शुरू की है पढ़ाने के लिए, ठीक है। जी और जी 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 आप बिल्कुल, अब ना जज़ाकल्लाह, लाइन आपको चार्ट पे जज़ाए अभी इस खैर चीज दे। को, अभी इसको समझें थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा समझें, फिर आपको बात करने का भी मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई जुल्फकार ने एक दफा पूछ लिया तो बात खत्म, ठीक है, आपको पूरा पूरा इंशाल्लाह मौका दिया जाएगा। पहले इस चीज को थोड़ा जी सा जी समझना, कि अभी लाइन जी जी चार्ट पे जी, हम आप सब नोट कुछ समझ करके रहे हैं, रखिए, जज़ाकल्लाह आप जज़ाकल्लाह। नोट करके रखिए, जितना भी क्वेश्चन होगा ना उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। पहले एक दफा समझने अब अब दीजिए। जैसे हाँ, ही इसने ये हाई ब्रेक की तो हमारा ये क्या हो गया, मैंने ये कहा हाई ब्रेक, ठीक है। हाई ब्रेक और हाई स्वीप दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट बातें हैं, दो डिफरेंट स्ट्रेट, आप ये कह लें वो चीज, दो 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 डिफरेंट वो आपको सिनेरियो नजर आ रहे हैं, आप इस तरह से आसानी में कह लें। अब जैसे ये हाई ब्रेक होती है तो मेरे पास लो कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। मेरे पास जो लास्ट लो होगी वो ये वाली, ये मैं उसको कंसीडर करूंगा, क्योंकि इस हाई को, ये वाली लास्ट हाई थी ना जो, इसको ब्रेक किया है यहाँ पे जाके, तो मैं इसकी जो ये लास्ट, ये यहाँ पे जो इसने रिट्रेसमेंट ली, क्या की, रिट्रेसमेंट ली, मार्केट को आप आसानी से मतलब इसको कह सकते हैं कि जी रिट्रेसमेंट है, आपको किसी और चीज में पढ़ने नहीं है जी, ये इंपल्सिव मूव है, ये करेक्शन मूव है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। हर बंदा अपनी जुबान
से कुछ ना कुछ नया बोलता रहता है। और बिगिनर ट्रेडर का मसला ही ये होता है कि वो जिसको सुनता है ना वो कहता है जी ये ठीक है। अगर मैं अभी आपके सामने ये बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि किसी को मेरी बात अच्छी लगे, किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे। वो कहे यार वो फलाना ट्रेडर तो ये कह रहा है, अब आप ये कह रहे हैं, मैं किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रॉब्लम है हमारा। और यूट्यूब के ऊपर ये देखिए, मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए ये बात नहीं करूंगा। बात यह कि रियलिटी बेस्ड लोग करते क्या हैं, होता क्या है जिसका देखें। एक है कि 2 महीने उसने ट्रेडिंग करी, ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर आके बैठ गया। उसके एल्गो का पता नहीं है, बैक एंड पे एल्गो कैसे काम करता है, एल्गोरिथम सिस्टम क्या चीज है, कैसे मैनेज हो रहा होता है। अब वो जैसे उसने कैंडल पैटर्न पढ़ी वो वैसे यूट्यूब चैनल खोलता है। हम सब वीडियो देखते हैं, हम कहते हैं यार ये इस जैसा तो स्ट्रक्चर कोई पढ़ा नहीं रहा, इस जैसे को तो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा, इस जैसा तो काम कोई कर ही नहीं सकता, चाहे कोई भी है। मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि काश्यप भैया अगर मतलब बात कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक है। नहीं समझ आ रही छोड़ दें, जो आपको समझ आती है आप वो करें। अगर मेरी बात को अच्छी लग रही है तो उसको पिक कर लें, अच्छी नहीं लग रही तो उसको एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास लो है, अब ये लो है, ये मेरे स्ट्रक्चर की हाई है। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये लो है मेरे पास स्ट्रक्चर की और ये वाली मेरे पास हाई है। इसके दरमियान कल को मार्केट जो मर्जी करे फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों? फॉर एग्जाम्पल अब मार्केट यहाँ पे क्या करती है, ये यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। अब जैसा कि मार्केट ये नीचे आ गई, इसने अपनी फर्स्ट लो जो है, ये वाली जो फर्स्ट लो है ये ब्रेक की है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया? नहीं किया। मेरे पास लास्ट लो कौन सी थी, हायर लो मेरे पास ये वाली है। कौन सी है? हायर लो। ये जब तक ये हायर लो सेल साइड पे ब्रेक नहीं होगी तो ये चेंज ऑफ करेक्टर सेल साइड पे मार्केट शिफ्ट नहीं कर सकती। हाँ, स्वीप कर जाए वो एक डिफरेंट मैटर है, वो मैं अभी वो एडवांस है। इससे पहले इस चीज को समझना है। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मार्केट ये बॉस करती है, बॉस किया तो इसको जब तक लो में ब्रेक नहीं करती, ये बार बार मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, बॉस हो गया। और यहाँ पे आती है तो जब तक इसकी हाई ब्रेक नहीं होती, इसकी हाई ब्रेक नहीं होती तो मेरे लिए ये लो वैल्यू है। जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक हो गई, कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुई। जैसे ही ये हाई ब्रेक होती है, जैसे यहाँ पे ये हाई ब्रेक होती है तो मेरे लिए ये बॉस हो गया। अब मेरे लिए इस बॉस होने के बाद लो कौन सी है, क्या लो जो है वो ये वाली है। बॉस यहाँ पे हुआ ना, बॉस यहाँ पे हुआ ये वाला, ठीक है। और ये लो है या ये है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड टाइम है, ठीक है। अब सेकंड है या फर्स्ट है, ये वाली है, फर्स्ट फर्स्ट है। फर्स्ट ये वाली वाली, इस लो के दरमियान मार्केट जो मर्जी करती रहे और इस हाई के दरमियान मार्केट जो मर्जी करती रहे जब तक, अब ये वाली ये जो हाई लगी है ये जब तक बाय साइड पे ब्रेक नहीं होगी तो ये लो की वैल्यू खत्म नहीं होगी। इस लो की वैल्यू उस वक्त तक बरकरार है, कायम है, जब तक ये वाली हाई बाय साइड पे नहीं जाती। जब ये हाई बाय साइड पे अब ब्रेक होगी, हायर हाई नया बनेगा तो तब इसकी खत्म। अब इस लो की वैल्यू नहीं है मेरी नजर में, क्यों? क्योंकि ये बाय साइड पे पहले ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज ये है, अब ये हाई ब्रेक हुई तो मेरे पास ये लो आ गई। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगी तो मेरे पास लो कौन सी है, ये वाली है या ये वाली। लास्ट लो स्ट्रक्चर का कौन सा हुआ था, ये हुआ था ब्रेक। तो ये मेरे पास हायर लो है, ये मेरे पास हायर लो है। अगर मार्केट यहाँ पे क्या करती, एक और चीज भी है, यहाँ पे जरा गौर करें, ये क्या हुआ, रीलोड करने बोल रहा है आपको। ये क्या कर रहा है, ये क्या होना तो नहीं चाहिए। एक मिनट जरा, इसने तो मेरे साथ हमारे साथ मजाक नहीं किया। पहले देख लेते हैं, कोई बात नहीं नहीं। नहीं, रीलोड कर लीजिए, ऐसा आ मुझे जाएगा, चाहिए नहीं था, वैसे इसने किया। आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात। मार्केट है, वो भी गुस्सा कर गया। वो कहता है ये समझा क्यों रहा है, इन ट्रेडरों को इस तरह से नहीं पढ़ाना।
अच्छा, अब बात ये है, मजाक कर रहा था। अब बात ये है कि हमारे पास ये वाली हाई है और ये वाली लो है, जो भी समझा रहा था। अब इस लो को जब तक मार्केट सेल साइड पे ब्रेक नहीं करेगी, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। इस हाई को जब तक मार्केट अप साइड पे ब्रेक नहीं करेगी, मेरे लिए मजीद बॉस नहीं होगा। हायर हाई मजीद ये वाली जो हायर हाई है ये नहीं बनेगी। ये हायर जी लो है मेरे पास, ये हायर लो है। अब एक और चीज है जो अभी मैं बात करने लगा था, ये देखें जरा। अगर ये मार्केट, हाँ, इसको ब्रेक तो नहीं करवाना, अगर ब्रेक करवा देंगे तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे ये मजीद यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा मजीद, थोड़ा उससे नीचे, इससे लो, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर इसने ये लो ब्रेक नहीं की, आप सबके सामने लो अगर ये ब्रेक नहीं कर रहा तो इसने क्या किया, हाई ब्रेक की, तो ये हायर हाई लग गई। अब जैसे इसने ये हायर हाई ब्रेक की तो मेरे लिए क्या है, ये लो बन गई। ये लो हो गया, अब हायर स्ट्रक्चर का लो। एक असूल है, स्ट्रक्चर का क्या असूल है, अब वो चीज थोड़ी समझ लें। ये हायर हाई हायर लो इस तरह से बनती है। स्ट्रक्चर 3 तरीकों से चलता है। स्ट्रक्चर कितने तरीकों से चलता है, 3 तरीकों से। अप साइड, डाउन साइड मतलब अप मतलब बुलिश, डाउन का मतलब है बेरिश, और फिर एक ये साइड वेव चलता है, इसको कहते हैं रेंज। अप साइड बुलिश साइड पे चलता है, डाउन बेरिश साइड पे चलता है, और ये करेक्शन मूव ये होती है वो आपका क्या उसको मैंने वो बोला अभी, रेंज। ये एक रेंज करता है। 3 तरीकों से मार्केट चलती है, सिंपल सी ये बात है, ठीक है। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगी, ठीक है, ये हायर हाई प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हो गई, ये वाली, ये एक न्यू हाई बनाएगा, न्यू हायर हाई बनाएगा, और प्रीवियस जो लो होगी वो आपकी हायर लो बनती जाएगी। ये वाली हायर लो बनती जाएगी, ये वाली हायर लो बनती जाएगी। ये हायर हाई ब्रेक हुई, ठीक है, ये वाली आपके पास हायर हाई है, सॉरी हाँ ये हायर हाई है। प्रीवियस हाई, जैसे ही ये हाई थी, इस हाई को किसी ने अप साइड पे ब्रेक किया तो ये हाई की वैल्यू खत्म, अब ये वाली है, ठीक है, ये हायर हाई बन गई। अब जैसे ये हायर हाई बनी है तो इसके बाद आपके पास ये कोई हायर लो भी बनेगी ना, इस ये लो इस लो से ऊपर है, इसलिए हायर हायर लो है, ठीक है। ये लो इस हाई से, इस हायर लो से ऊपर है, इसलिए ये हायर लो है। अब ये हायर हाई क्यों है, हायर हाई ये इसलिए है, इस वजह से है कि प्रीवियस हाई से ये हाई है, प्रीवियस जो हाई थी उससे हाई है, इसलिए उसको बोलते हैं हायर हाई। मतलब ये आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रही, जैसे कि स्टेयर्स होती हैं, हर घर में स्टेयर्स तो हैं ना, जितने भी अभी यहाँ बैठे हैं, हर घर में जब कि स्टेयर है तो स्टेयर का क्या होता है, ये, ठीक है, हर स्टेप जो होता है वो अप होता है, और जो उसका डाउन होता है वो प्रीवियस से अप होता है, प्रीवियस से अप होता है। ये प्रीवियस था, इसका ये अप है, ये प्रीवियस था, इसका ये अप है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर भी यही चीज है। आप सीढ़ियों की सिर्फ आपने मिसाल लेनी है, ठीक है। तो हायर हाई ये है, अब उसका डाउन क्या है, सीढ़ियों में तो डाउन होता ही नहीं है। हाँ, सीढ़ियों में आप डाउन भी उसी को कंसीडर करेंगे, अप भी उसी को कंसीडर करेंगे, उसी का ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात, किसी को इतनी इतनी बात समझ आई, हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, किसी को इसमें कोई जी कंफ्यूजन हो? जी सर, बिल्कुल ठीक है ये ओके सर। जो आपने समझाया सर, ओके, हमने भी ऐसे ही पढ़ा हुआ है। ओके ठीक है। अब बेरिश में भी ऐसे ही है। बेरिश में क्या है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें एक फर्क आ जाता है, बेरिश में सिर्फ थोड़ा सा फर्क आ जाता है, सर, जैसे वन ही, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सर। जी 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 करें शाम। सर जो चेंज ऑफ, तो सर दो जो हायर लो कंफर्म होते हैं या हायर हाई कंफर्म होते हैं, उनको ब्रेकआउट के बाद होता है, या एक ही अगर चेंज ऑफ, मतलब एक हायर लो अगर ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद हम उसको चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं? नहीं नहीं, मैं आपको ये इस चीज के ऊपर, पहले तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ, आपका सवाल नोट कर लिया है।
इसके बाद अगर नहीं मुझे याद रहता तो आपने मुझे याद कराना है। पहले तो ये चीज जो समझा रहा था ये सबको समझ आ गई है, ठीक हो गया हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, ठीक है। और इसी तरह से इसी का ही ऑपोजिट है, इसी बात का ऑपोजिट है आपका बेरिश स्ट्रक्चर जो है, इसी बात का ही ऑपोजिट है आपका बेरिश स्ट्रक्चर। अब बेरिश स्ट्रक्चर क्या है, ये हायर लो है, तो वो क्या है, वो कैसे चलता है, जैसे कि इधर मैं अभी मार्क करके बताता हूँ, तो ताकि वो जो, चलो यहाँ से हम करते हैं मार्क, ठीक है, यहाँ से हम मार्किंग करना शुरू करते हैं। अब मेरे पास लास्ट लो कौन सी थी, ये हाई ब्रेक हुई, मेरे पास लास्ट लो कौन सी थी, ये वाली। इस स्ट्रक्चर के ब्रेक आउट होने के बाद मेरे पास लास्ट लो कौन सी है, ये वाली। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती तो ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हो रहा। अब ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, अब ये मेरे पास लो है, ये लो है मेरे पास, ये क्या है, लोअर लो ये बन रही है, ये अभी अभी उस तरीके की लोअर रोल नहीं बनी, ये पहली बनी है। अब मेरे पास ये हायर हाई है, ठीक है, ये क्या है, हायर हाई। जैसे ही ये पहली लो जिसने चेंज ऑफ करैक्टर किया, ये जैसे ही पहली लो का पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो लो लगती है ना मेरे पास, ये वाली लो लगती है, ये लोअर लो बन जाती है। ये क्या बन जाती है, लोअर लो बन जाती है, लोअर लो बन जाती है। और जो उसके ऊपर वाली होती है, ये क्या बनती है, लोअर हाई, लोअर हाई बनती है। ऐसे ही जैसे फिर ये सेल साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो ये क्या बन जाती है, लोअर लो। मतलब प्रीवियस लो से ये लो है, इसलिए हम उसको लो बोलेंगे। अब ये लोअर हाई क्यों है, ये लो है बट प्रीवियस हाई से लो है। अब ये भी लो है लेकिन प्रीवियस हाई से लो है, इसलिए हम इसको लोअर हाई बोलेंगे, लोअर हाई बोलेंगे। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर चलता है। अगर इस ऐसा जो स्ट्रक्चर चलता है ना रेंज में, इसको वो नहीं है, इसमें इंसान कंफ्यूज रहता है। ट्रेडेबल जो होता है ना वो ये होता है, या ये वाला लोअर लो और लोअर हाई। अच्छा, अब यहाँ पे बात की एहतशाम इरशाद ने बात की, और जो जुल्फकार भाई का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर था कि सर अब हमने उसको कंफर्म कैसे करें। जब तक, अब उसकी बात करते हैं, जब तक ये लो प्रॉपरली अप साइड पे ब्रेक नहीं होती, ये बात याद रखनी है, जब तक हाई प्रॉपर ब्रेक नहीं होती आपने उसको हाई कंसीडर नहीं करना। क्या है, हाई कंसीडर नहीं करना, या ना ही उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ना ही उसको चेंज ऑफ करैक्टर उसको करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कैंडल बनाता हूँ, एक टाइप की मैं कैंडल बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपको उस चीज़ को समझा सकूँ। यहाँ पे इसमें आएगा मेरा क्या, हाँ ये फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, और ये एक कैंडल है। अब ये बाय की है, सेल की है। अब मेरे पास ये वाली हाई है, अब ये आपको हाई नजर आए। जब तक ये हाई अप साइड पे ब्रेक नहीं करेगी, ये जो कैंडल है अप साइड पे ऐसे ब्रेक नहीं करती, तो मैं इसको बॉस नहीं कहूँगा। अगर ये और काम करती है, इस तरह से काम करती है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक लाइन लेता हूँ, ये वाला ये काम करती है, ये काम करती है, क्या ये बॉस हो गया, नहीं हुआ। नहीं, इसने विग लगाई है ऊपर, क्या किया है, इसने विग लगाई है टॉप पे, ठीक है। सिर्फ इसने लिक्विडिटी स्वीप की है प्रीवियस हाई की। ये जो प्रीवियस हाई थी मेरे पास यहाँ पे, ये जो प्रीवियस हाई थी, हायर हाई था, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके सेल साइड पे आया। अब अगली बात आ जाती है, सर अगर ये वाला ये सीन है तो आप मुझे बताएं कि आगे क्या होने वाला है। आगे आप तो ये बात करके आप तो निकल गए, आपने ये तो बात समझा दी, अगली बात का हमें पता नहीं है
यहाँ पे क्या करते हैं, एक और कैंडल बना देते हैं। अब ये कैंडल बन जाती है अप साइड की। जो मेजॉरिटी जो कंफ्यूज होती है ना, वो यहाँ पे कंफ्यूज होती है। आप बताएं जी, मैं इसको जरा करता हूँ, क्या अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है? सर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी 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 हुआ है सर, हुआ है। ये जी जो सर, आपने जी सर, पहली हो गया जो सर। रेड कैंडल थी ना, पहली जो रेड कैंडल है, इसी को अगर पिछली हाई पर लगा दें, मतलब कि जो पिछली हाई की जो कैंडल है ना, उसकी वीक अगर निकली हुई है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास हाई है ना, ये हाई है। जी, चले हम अगर एक इस यहाँ पे पे भी कैंडल, वीक है, मैं हाँ आपको इस पे भी वीक है। वो ये समझें कि आप भी क्या, चले मैं एक कैंडल लगा देता हूँ यहाँ पे इस चीज को आपको समझाने के लिए, ठीक है? जी, यही कैंडल उधर शिफ्ट कर दें। ये जो वीक वाली कैंडल है ना, यही उधर शिफ्ट कर दें। अच्छा, उसका वीक के साथ बोल रहे हैं आप? एक मिनट, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। जैसे कि वो कैंडल ये हाँ, है, समझ गए, मैं आपकी बात का हम भी समझ गए। मैं आपकी बात क्योंकि का ये मार्केट विक्स लगा के ही ना कंफ्यूज में रखती है। मैं आपको सर सर, एक सेकंड में क्लियर कर दूं। अभी आपको मैं क्लियर कर अभी दूंगा। कर दूं। फॉर एग्जाम्पल अब क्या है, अब बात को ना जरा गौर से आपने सुनना है। चले ये मेरे पास हाई है, अब ये हाई मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे विक के पास। अब मार्केट क्या करती है, अब मुझे ये चीज है, आपने जो सवाल किया मुझे पता है आपको क्या, मुझे पता था पहले से आपसे ये सवाल करेंगे और ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब मुझे ये बात बताएं कि इसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, ये चल बेहतरीन हो गया। आपने सिर्फ समझने के लिए अब ये बात को थोड़ा सा नोट करना है। ये आपके पास विग लगी है, मैंने जब हाई कह दिया तो इसका मतलब है वो हो विग हो या बॉडी क्लोज हो या बॉडी की ओपनिंग हो, वो वहां पे वो हाई है। एक तो बात ये है, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि इसको जैसे ही ये विग को मैंने विग मार्क की है, ठीक है, उसके बाद ये भी एक विग लगी, पर मार्केट ने अप साइड पे क्लोज नहीं किया। क्या ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ? नहीं हुआ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अब ये वाली जो कैंडल है ये हाई पे क्लोज हुई है, इस कैंडल से हाई है, प्रीवियस कैंडल से हाई है, बट उसने क्या इस विक को अप साइड पे क्लोज किया? नहीं किया। इस विक को उसने हाई साइड पे क्लोज नहीं किया। क्या ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ? नहीं हुआ। हाँ, कोई और कहता है हुआ है तो उसकी नजर में हो गया, कोई और कहता है ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया तो उसकी उसकी अपनी मेथोडोलॉजी है, उसकी अपनी साइंस है, हो गया वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर उसके लिए। मेरे लिए क्या है, अब मेरे लिए क्या है, जब तक ये प्रीवियस विग ये ब्रेकआउट नहीं होता अप साइड पे प्रॉपरली, है तो ये वाली ना, इस हाई को ये स्वीप करके नीचे आ गई, ये जितना भी ऊपर स्वीप करके नीचे आएगी ना, वो मेरे लिए एक लिक्विडिटी जोन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर इस विग जो इसने अभी करंट राइट नाउ विग लगाई है, अब नेक्स्ट कैंडल का इसके ऊपर इसकी हाई, इसकी बॉडी और उसकी जो विग लगी होगी उसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है, मस्ट है, तब जाके आपका वो स्ट्रक्चर वैलिड हो जाता है। आपका जुल्फकार भाई यही सवाल था? जी 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 सर, वो हाँ, वैसे तो हमारा प्रीवियस हाई जिसको हमने मार्क किया वो है ना, प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई देखें, हाँ हाँ मैंने हाँ, ये इस नहीं इस कहा कि इसको आपका हाँ, प्रीवियस हाई शिफ्ट हुआ है, मैंने ऐसी बात तो जी नहीं जी, की। वैसे इसकी कैंडल, इसकी हाई अगर क्लोज करती है कैंडल कोई, जिस तो फिर हम उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मान सकते हैं ना। ये जो इस लास्ट विग लगी है ना, ये जो लास्ट हाँ विग लगी है, इस विग का ये जो विग जहां पे भी विग बनी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, जब तक इस हाई को अप साइड पे ब्रेक और ये जो करंट कैंडल बन रही होगी उसकी जो विग होगी उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी, प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं होगी, तो वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, अब अब जज़ाकल्लाह। यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे एक और बात है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल को लेते हैं ना, यहाँ पे
ये है, ये इस तरह का सीन चलता है, इस तरह का सीन चलता है। अब ये बात को आपको समझना जरूरत है यहाँ पे, और मजीद थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अब क्या हुआ, सर अभी भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ। अभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अब क्या ये हाई इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी? नहीं सर। नहीं हुई। ब्रेक ऑफ नहीं स्ट्रक्चर सर। इसका ऊपर होना जरूरी है, इसके ऊपर ब्रेक जी ऑफ सर, स्ट्रक्चर होना जरूरी है। जरूरी। बट क्या है, जो फर्स्ट कैंडल है ना, जो आपकी ये जो फर्स्ट कैंडल है, उसकी जो फर्स्ट विक है, उसके ऊपर आपकी अगर बॉडी क्लोज हो जाती है, ऐसे तो फिर मार्केट ऐसे जा सकती है ऊपर। जैसा कि मैं भी एक दो चीजें आपके सामने बनाता हूँ, ये देखिएगा ये अब जरा इसको ना थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा देखना, ताकि आपको ये चीज ना, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं। अब ये आपके पास लास्ट हाई है, ठीक है। अब ये आपके पास ये लास्ट हाई है, ये ऊपर ये विग लगी है, ये ऊपर विग लगी। अब ये स्वीप करके नीचे आ गई। अब हाई आपके पास ये वाली है, हाई कौन सी है? हाई आपके पास ये वाली हायर हाई। अब विग ऊपर से इतनी बड़ी लगा के ये कैंडल नीचे ये स्वीप हो गई है, ऊपर से इसने लिक्विडिटी ले ली है। अब जब तक कि इस पहली कैंडल की ये हाई अप साइड पे क्लोज नहीं होती, तो आपका प्रॉपरली, वैसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बट प्रॉपरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक कैंडल इसको ऐसे हाई ब्रेक कर देगी, तो ये आपका एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाएगा उस वक्त। ठीक है, बात समझ गए? जी सर, ये बात पहली दफा पहली बार आपने देखी ये बात, ये चीज बहुत अच्छी है आपने समझाई। जी सर, इसको इंशाल्लाह एक्सपीरियंस करेंगे अपनी ट्रेडिंग में भी इंशाल्लाह। अब इसके बाद एक और चीज है, जैसा कि मार्केट क्या करती है, मैं इसको इसकी थोड़ी सी नीचे आ जाओ भाई। ये हमारी हाई है, ये हाई हमारी कंफर्म है, अभी ब्रेक नहीं हुआ। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक और चीज है, इसकी भी ऊपर ये थोड़ी सी विक लगी है। यहाँ पे ये विक लगी, क्या अब ये विक यहाँ से ये शिफ्ट हो गई है? जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। बात इसमें ये जो पिछला जो हायर हाई है, उसको हम आगे नहीं ले जाएंगे। ये मतलब ये जो अभी आपने लास्ट वीक लगाई है इसकी, उसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे। अब ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो चीजें और हैं जो अभी बात हो रही है ना, ये और है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो और बात कर रहे हैं, वो आईडीएम का बात कर रहे हैं। ये अब हाई है। अब ये जो हाई है, ये इस विक के ऊपर, ये बॉडी भी तो अंदर अभी क्लोज हुई है, लेकिन ये विक ऊपर है, क्या ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी? नहीं होगी। आपके पास ये जो विक है ना लास्ट, ये काउंटेबल है। जब तक इसके ऊपर आपकी कोई बॉडी क्लोज नहीं होती इसको, अब इसी तरह एक और भी काम हो सकता है, मजे की बात है। ये हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करे प्रॉपरली, तो वो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो तो भाई फिर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं है। जैसे ही अब क्या, यहाँ पे आप बात नोट करें,
आपने ये देखना है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बड़ी ब्रीकी वाली बात है, समझदारी की। अब क्या हुआ, अब आपको समझ आ रही है? पहली कैंडल पे भी ब्रेक, हाई ब्रेक नहीं हुआ, दूसरी कैंडल पे भी ये इस वीक से हाई है, तीसरी कैंडल पे भी अब इसने ये जो पहली कैंडल की विग थी ना, वहां से ऊपर उसने बॉडी क्लोज कर दी है। क्या कर दी है? बॉडी क्लोज कर दी है। तो अब क्या है, ये मेरे लिए क्या हो गया, जब इस फर्स्ट वाली कैंडल की बॉडी जो विग है उसके ऊपर पे बॉडी क्लोज हो जाती है, तो कैंडल क्लोज हो जाती है, तो क्या हो गया, ये मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन मेरे पास आ गई। यहाँ पे किसी मेरे दोस्त का कोई सवाल हो? सर इसमें कुछ मुख्तलिफ आईसीटी वाले मुख्तलिफ बात करते हैं, एसएमसी वाले प्राइस, आईसीटी वाले वो मानते हैं कि एक कैंडल भी क्लोज हो जाए तो वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मानते हैं। ये जो है ना जूम होता ना, तो हम 2 घंटे भी बैठे रहते, मसला नहीं था, लेकिन अभी हमारे 5 मिनट रह गए। ये फ्री सेशन था ना, इसके ऊपर क्या उसको बोलते हैं, चले मैं बात शॉर्ट करता हूँ ना। इसमें एक कैंडल क्लोज हो, 2 कैंडल, या फिर प्राइस एक्शन के मुताबिक 4 कैंडल क्लोज हो, बस एक कैंडल भी क्लोज हो तो हम इसको मान लेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। हाँ, बस देखो, मैंने आपको स्टार्ट में कहा, हर बंदे का स्मार्ट मनी को पढ़ने का अंदाज अपना है। आप इसको मार्केट में प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कहाँ तक ये बात हकीकत है, कहाँ तक बात वैलिड है, कहाँ तक बात स्कैम है। नहीं अच्छी लगे तो जरूर रखना अपने पास, नहीं लगे तो जरूरत ही नहीं है भाई। सर ये पॉइंट तो, इस पॉइंट को मैंने नोट किया, इंशाल्लाह इसको मार्केट में ट्रेड करूंगा। और एक और मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के हवाले से, टाइम भी कम है। मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाती है और उस कैंडल्स के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर देती है, तो वो फिर क्या वो उसको हाई या लो मार्क करेंगे, या जब तक वो बड़ी कैंडल के अंदर जितनी भी छोटी कैंडल्स बनाई हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बड़ी कैंडल ब्रेक होगी तो फिर हम उनकी वैल्यू कोई नहीं है, उनकी वैल्यू वो इंटरनल मैटर है उसका अपना। उस एक मदर कैंडल के अंदर उसकी बेबी कैंडल बन रही है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उस वक्त तक नहीं, वो तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है सर, वो मदर कैंडल का जो बोल रहे हैं ये ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं। मदर कैंडल का हाई लो ब्रेक करेगा तो एक तरफ का मूव आएगा, वो अलग है और ये अलग है। ये स्ट्रक्चर में इसको मत फाइंड करो, स्ट्रक्चर में ये फाइंड करोगे तो मार पड़ेगा मार्केट से और कुछ नहीं। अभी किसी मेरे दोस्त को कुछ समझ आई कि स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैप कैसे किया जाता है, और स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट जो हाई है ऐसे ही लो भी ऐसे ही ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, ये ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो आपको सिंपली ये समझ आ जाएगी कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर क्या वैल्यू रखता है, स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करना है, स्ट्रक्चर मार्केट में बनता कैसे है। ऐसे ही नहीं है कि मुंह उठा के आए और बात कर दी और ऐसे ही मतलब चीज़ें, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं। जब तक ऐसी चीज़ें नहीं आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे नहीं, तो तब तक आपको किसी बात की, हाँ जो मर्जी अपने हिसाब से वो बात करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, करता रहे जी। बातें करने वाले तो करेंगे, बात करने वाले का उसका काम है बात करना। लोग ये कहते हैं कि भाई आप मेरी आईबी में हो, क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल, बातें करने पे आए ना, हम बातें करने पे आए, तो बातें तो बहुत सी खुलने को फिर वो तैयार बैठी हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं कि जो कि ऐसी कम्युनिटी हो कि जिसमें ना कोई जान जरूरत हो, काम करने वाले बंदे हों। ऐसा नहीं, एजुकेशन हो, लर्निंग हो। देखें अभी आपके सामने ये एजुकेशन जो दी है ये कोई कम नहीं है, ये पेड लेक्चर्स के अंदर भी बात नहीं बताई जाती ये चीजें। जी सर, वो असल में वो ज्यादा फोकस अपनी स्ट्रेटेजी पर होता है, उसके साथ जो इंडिकेटर्स और ये वो चीजें होती हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पर बड़ा ट्रैप करती है स्ट्रक्चर में, और मैं समझता हूँ शायद ट्रेडर्स भी इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं, बारीकी से इसको नहीं देखते, तो बड़ा वो ट्रैप कर जाती है मार्केट। अभी जो है ना, मैं रात को एक यूरो AUD का बैक टेस्टिंग कर रहा था, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर ने मुझे फंसा लिया, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज। तो क्लास के बाद मैं वो चार्ट आपको शेयर करूँगा, उसमें मैं चाहूँगा कि आपका भी थोड़ा सा मुझे गाइडेंस मिले।
तो वो एक पॉइंट पे मार्केट ने मुझे वहाँ पे ट्रैप कर लिया स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया कि अब जो है ना यहाँ पर क्या चीज़ सही हो सकती है, कैसे स्ट्रक्चर मजीद आगे ये हो सकता है। तो ये मैं तो अभी काफ़ी टाइम गुजारने के बाद भी मैं समझ रहा हूँ कि अभी मैं स्ट्रक्चर में बहुत पीछे हूँ, और ये बेसिक चीज़ है और इसकी तरफ मेरा ध्यान तवज्जो ही नहीं गया इतना। जब मार्केट ने मारना शुरू किया तो फिर मेरा थोड़ा सा ध्यान तवज्जो गया कि यार मुझे स्ट्रक्चर में ही मैं बड़ा वीक हूँ। मेरा समझ लें जो पिलर्स हैं वही वीक हैं मेरे, वही स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो बस आगे चलना तो फिर अभी 1 मिनट रह मुश्किल हो। गया। आप सबसे मैं माज़रत चाहता हूँ, अगर वो आप लोग वो सारे ज़ूम जॉइन करते तो बेशक सारा दिन मेरे साथ बैठे रहते, तो मसला नहीं था। क्योंकि जब एजुकेशन की बात होती ना तो फिर मैं पीछे नहीं हटता किसी को बताने से, खुल के बात करने का आप सबको माशाल्लाह से मौका मैंने हमेशा दिया और देता रहूँगा। और ये वीकली सेशन हमारे इसी तरह से चलते रहेंगे, और जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनको आप इसमें लेके आएँ ताकि वो भी सीख सकें। ठीक है? तो जैसे ही, क्योंकि अब हमारे पास कम्युनिटी कम है, ज़्यादा है, फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से।